नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बिछाए हुए जाल के अंदर फंसा हुआ दिखाई दे रहा है और अब ये लगातार भारत को कॉल पे कॉल किया जा रहा है। यहीं पर एक डायलॉग याद आता है कि तुम कॉल पे कॉल किए जाओ और अब हम कट पे कट किए जाएंगे, क्योंकि भारत ने इस बात को साफ तौर पर कह दिया है कि आज से दशकों पहले चाइना ने जिस प्रकार से भारत का अपमान किया था, वही अपमान दोहराने की कोशिश करी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और भारत का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ना अब अमेरिका के साथ में किसी प्रकार का समझौता होगा, ना किसी प्रकार का व्यापार किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी बातों को लेकर इन दिनों भारत जो है यानी कि भारत के पीएम मोदी अमेरिका से नाराज है। दूसरा, आखिरकार चाइना ने कुछ समय पहले भारत का किस प्रकार से अपमान किया था, उसके बारे में भी जानेंगे। और तीसरा, वियतनाम और फ्रांस ने भारत को लेकर क्या स्टेटमेंट दिया है, यहां तक कि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है भारत को लेकर, इसके बारे में भी जानेंगे। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल ही में जर्मन अखबार के द्वारा इस बात को लेकर दावा किया गया कि इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी को कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं व्यापार को लेकर, यानी कि ट्रेड को लेकर बात करने के लिए, और इधर पीएम मोदी ने उनका कॉल जो है लगातार इग्नोर करना शुरू कर दिया। दूसरी बड़ी खबर यहां पर यह आती है कि अभी हाल ही में अमेरिका के जो डेलीगेशन है उनका भारत में आना होना था, जिनको पूरी तरीके से भारत ने मना कर दिया कि आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं है, आप अमेरिका में ही अच्छे लग रहे हो, वहीं पे रहो। अब इस पूरी न्यूज को जानिए कि आखिरकार क्या क्या कवर किया है जर्मन की न्यूज़पेपर ने। यहां पर देखिए, जर्मन न्यूज FAZ ने दावा किया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को 4 बार कॉल किया, पर इन्होंने पूरी तरीके से उसको क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। कुछ समय पहले भी पीएम मोदी ने संसद में इस बात को दोहराया था कि जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो उस समय पीएम मोदी बिजी थे और वो किसी कारणवश इनका कॉल अटेंड नहीं कर पाए थे, और बाद में इन्होंने कॉल भी किया था, जिसको लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था कि भारत ने आगे होकर कॉल किया था, जबकि पीएम मोदी ने वहां पर इस बात को क्लियर कर दिया था कि ऑलरेडी अमेरिका के 4 से 6 कॉल आए हुए थे और उसके बाद मैंने रिटर्न कॉल किया। और अब यहाँ पर ट्रेड, ये जो बार बार टैरिफ का खेला खेल रहा था अमेरिका, इसी बीच में अब इसका कॉल आना शुरू हो गया, क्योंकि भारत ने कई सारे देशों के साथ में व्यापार को लेकर डील कर ली है कि अब अमेरिका को माल देने की कोई जरूरत नहीं है, हम कई सारे देशों के साथ में व्यापार कर सकते हैं। तो उन देशों का नाम भी आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। दूसरा देखिए, इन दोनों नेताओं के बीच में कई प्रकार का तनाव बढ़ गया, क्योंकि इस प्रकार से पीएम मोदी का कॉल इग्नोर करना और वहां अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी तरीके से बौखलाना शुरू हो गया था। अखबार के मुताबिक ट्रंप की आक्रामक ट्रेड पॉलिसी और भारत को डेड इकोनॉमी कहने से मोदी बहुत नाराज थे। पहले इन दोनों नेताओं के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, पर ये रिश्ते धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो गए। पीएम मोदी ने कुछ समय पहले कहा था कि फरवरी 2025 के अंदर मैं जब अमेरिका गया था तो उस समय मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक फोटो एल्बम गिफ्ट करी थी। तब तक रिश्ते सब अच्छे चल रहे थे, पर भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद में रिश्ते लगातार बिगड़ गए। और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भारत में आए थे तो आप सभी को याद होगा, एक रोड शो करवाया गया और उसके बाद में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिल्ली के अंदर बनाई गई थी। उस बिल्डिंग का नाम भी ट्रंप बिल्डिंग रखा गया और वहां पर तकरीबन बहुत सारे फ्लैट बनाए गए, यानी कि 108 फ्लैट वहां पर बनाए गए, जो कि करोड़ों की कीमत में यहां पर बिके थे। तो पीएम मोदी यहां पर बोल रहे हैं कि हम जिस प्रकार से किसी देश के लीडर का इतना ज्यादा सम्मान करते हैं, किसी देश के लीडर का भारत में आने पर इतना ज्यादा स्वागत सत्कार करते हैं, तो यहां पर तो इसने लगातार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करी। दूसरा, भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म होने के बाद में एक और बात को लेकर पीएम मोदी बहुत नाराज थे कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद पाकिस्तान इतना ज्यादा प्यारा हो गया कि वहां के आर्मी चीफ, जो बाद में फील्ड मार्शल बनता है, आसिफ मुनीर, उसको लंच के लिए तक बुला लिया जाता है। तो ये बात भी कहीं ना कहीं भारत को चुभ रही थी। तीसरी बात यहां पर देखिए आप, ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया। और टैरिफ क्यों लगाया, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि पहले 25%
30% टैरिफ लगाने की बात की गई थी कि अगर आपने रशिया से तेल खरीदा तो हम आपके ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ लगाएंगे, पर भारत ने इग्नोर कर दिया, तेल खरीदता रहा। तो 25% और जो टैरिफ लगाया गया था वो क्या था, एक प्रकार का जुर्माना था, जो कि आज से यानी कि 27 अगस्त से लागू हो रहा है और अब से भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगेगा। और ये टैरिफ क्या है, एक प्रकार सा रेसिप्रोकल टैरिफ हम कह सकते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, तो जिस प्रकार से दो देश आयात निर्यात करते हैं तो एक प्रकार का टैक्स लगाया जाता है ना। तो उन टैक्स के ऊपर अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा था कि हम भारत से कुछ भी मंगवाते हैं तो हम किसी प्रकार का टैरिफ नहीं लगवाते, बल्कि अगर हमारे यहाँ की कोई वस्तुएं भारत मंगवा रहा है तो उसके ऊपर वो बहुत बड़ा टैक्स चार्ज करता है। तो जैसे को तैसा करने के लिए एक रेसिप्रोकल टैरिफ जो है यहाँ पर लगाने का खेला इसके द्वारा शुरू किया गया। और भारत के रूसी तेल खरीदने की वजह से पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ जंग में जारी रखने में मदद मिल रही है, इस बात को लेकर भी यहाँ पर पुष्टि की गई। इस बात को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, और मैंने कई बार बताया भी है कि अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चा तेल का आयात रशिया से कोई करता है तो वो करता है केवल चाइना, और दूसरे नंबर पे आता है भारत। तो चाइना को लेकर तो अमेरिका के राष्ट्रपति बोलते हैं कि उसके साथ तो अच्छे रिश्ते हैं भाई, उनके साथ हम रिश्ता नहीं बिगाड़ेंगे, चाहे हमारा रिश्ता भारत के साथ बिगड़ जाए। दूसरा, अमेरिका ने कुछ समय पहले यह भी चाल चली थी कि वो चाइना के खिलाफ भारत को यूज करेगा, पर भारत ने यहां पर उसका कंटेंट बनने से मना कर दिया। कुल मिलाकर भारत ने उनके नीचे झुकना स्वीकार नहीं किया, जिसको लेकर भी अमेरिका के राष्ट्रपति को बड़ा झटका लगा हुआ है। अब आप देखिए 2022-23 के अंदर अगर हम तेल की बात करें तो वहां 2 से 4% मंगाया करता था, वहीं 2025 के अंदर भारत 35% से बढ़कर 45% जो तेल है वो कहां से मंगवा रहा है, रशिया से मंगवा रहा है। अब आप यहां पर देखिए कई प्रकार के न्यूज़पेपर इसको कवर कर रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इस बात को लिखा जा रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी, इंडिया टुडे के अंदर कई सारे यूट्यूबर्स इसको कवर कर रहे हैं। अब इसी बात के बीच में मैं आपको एक और बात बताने जा रही हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अभी हाल ही में यानी कि आज के दिन अभी 1 घंटे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री रह चुके हैं 2004 के अंदर, जिनका नाम है जॉन कैरी। जॉन कैरी के द्वारा एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया भारत को लेकर। क्या कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति की जिस प्रकार से नीति है वो दुनिया भर के तानाशाह बनना चाहते हैं और भारत को लगातार ऑर्डर देते हैं कि तुम्हें मैं ये नहीं करने दूंगा, इसके साथ व्यापार नहीं करने दूंगा, इसके साथ युद्ध नहीं लड़ने दूंगा। तो भारत कोई डेड इकोनॉमी नहीं है, भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत को ऑर्डर नहीं दिया जाता, इज्जत से बोला जाता है। और ये स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया है कि अब भारत को इज्जत देना होगा, किसी प्रकार का ऑर्डर तुम भारत के ऊपर नहीं लगा सकते। दूसरा, जर्मन पेपर के अंदर एक बात को और लिखा गया। क्या कहा गया कि भारत उस चाल के अंदर नहीं फंसना चाहता था जिस चाल के अंदर कुछ समय पहले वियतनाम को फंसाने की कोशिश करी थी अमेरिका ने। हुआ क्या था, अमेरिका और वियतनाम के बीच में एक व्यापार समझौता होना था, और व्यापार समझौते को लेकर इधर वियतनाम के पीएम और इधर अमेरिकी राष्ट्रपति दोनों का मिलना होता है। और हालांकि व्यापार जो है उस डील पर किसी प्रकार के सिग्नेचर नहीं होते हैं, उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति अनाउंस कर देते हैं कि हमारा वियतनाम के साथ में एक बहुत बड़ा समझौता हुआ। इधर वियतनाम के पीएम ने जब कॉल करके बोला कि कौन सा समझौता हुआ है भाई, तो इन्होंने सीधा टैरिफ लगाने की धमकी दे दी और उन्होंने बोला कि ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डील कर लेते हैं, क्योंकि हमें कोई टैरिफ वैरिफ नहीं लगाना है। मतलब दबाने की कोशिश होती है और दबाने के बाद में टैरिफ लगाया जाता है, और जब सामने वाला देश झुकने को रेडी हो जाता है तो क्या किया जाता है कि भाई ठीक है, अगर तुम हमारे सामने झुक रहे हो तो टैरिफ में कुछ प्रतिशत हम छूट देने का काम कर देंगे। और यही चाल इसने कुछ समय पहले चाइना के साथ में भी चली थी। आप सभी को पता है कितना प्रतिशत चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया और बाद में घटाते घटाते 30% तक टैरिफ कर दिया था। तो इसी प्रकार की चाल वियतनाम के साथ की गई थी। वियतनाम के लीडर है सुप्रीम तो लाम, उनके साथ में ये बात की गई थी। और इसके साथ में न्यूयॉर्क न्यू स्कूल इंस्टीट्यूट के द्वारा भी इस बात को क्लियर कर दिया गया था कि भाई चाइना के दुश्मनी के रूप में इसका प्रयोग करना चाहता था भारत का, जिसमें भी पूरी तरीके से अमेरिका यहाँ पर फेल दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिरकार चाइना ने कुछ दशक पहले भारत का किस प्रकार से अपमान किया था। आप जरा देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं पीएम मोदी और ये है शी जिनपिंग, जो कि चाइना के क्या है, राष्ट्रपति हैं। इनका 2014 के अंदर भारत आना होता है, और भारत जब ये आते हैं तो ये कहाँ जाते हैं, गुजरात में जाते हैं। गुजरात में मिलते हैं, बातचीत होती है, और उसी दौरान शी जिनपिंग के द्वारा पीएम मोदी को इस बात को लेकर वादा किया गया था
कि आज से भारत और चाइना की दुश्मनी खत्म, हम दोनों एक दोस्त की तरह रहेंगे और जो भी हमारे विवादित मुद्दे हैं उन सब को हम बैठ के सुलझाने का काम करने वाले हैं। और पीएम मोदी को दोस्ती का एक आश्वासन देके ये कहां चले जाते हैं, इनके देश लौट आते हैं। यानी कि 2014 के अंदर इनकी आधिकारिक यात्रा हुई और कुछ ही समय के बाद चाइना ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले हिमालय वाले क्षेत्र में दिखाया और फिर आप सभी को याद होगा कि 2017 के अंदर, यानी कि 14 में ये आके गए थे, दोस्ती का वादा करके गए। 2017 के अंदर डोकलाम यानी कि भूटान वाले इस डोकलाम क्षेत्र में रोड बनाने का काम शुरू किया और भारत के सैनिक और इधर चाइना के सैनिक के बीच में क्या हुई, एक बहुत बड़ी झड़प हुई और झड़प के बाद में भारत जो है अपने रिश्ते को पूरी तरीके से चाइना से पीछे हटाने पर मजबूर होता गया और यह कहा गया कि दोस्ती बोल के यहां पर दुश्मनी वाला काम करने की कोशिश करी थी चाइना ने। अब दूसरा, 2017 के इस मामले के बाद भी चाइना नहीं रुका। 2020 आया और 2020 आप सभी को याद होगा गलवान घाटी का वो दिन, जिस समय हमारे भारतीय जवान तकरीबन 20 के आसपास यहां पर शहीद हुए थे और 46 से ज्यादा जो है चाइना के जवान वहां पर शहीद हुए थे। तो गलवान की झड़प भी आप सभी को याद होगा। तो उस समय भी चाइना ने कहीं ना कहीं भारत का अपमान करने की कोशिश करी थी और आज वही वाला काम कौन करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है कि पहले तो तुम टैरिफ खेलो और उसके बाद में ये आके बोलो कि नहीं हम तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे चाइना के सैनिक। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि चाइना के जो सैनिक हैं वो कहीं ना कहीं शी जिनपिंग के अंडर में नहीं है, तभी इतनी सारी बातें हो रही है। और ये अंडर में क्यों नहीं है, अगर इससे रिलेटेड आप पूरा वीडियो जानना चाहते हैं तो जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ट्रंप का दावा, मोदी को जंग रोकने के लिए धमकी दी थी। क्या कहा था कि इतना हाई टैरिफ लगाऊंगा कि आपका सिर चकरा जाएगा। आप देखिए ये एक प्रकार की तानाशाही है या नहीं, कि टैरिफ की आप धमकी दे रहे हो और ये बोल रहे हो कि अगर आपने सीज फायर नहीं किया तो बहुत बड़ा मैं टैरिफ लगा दूंगा। और ये इनका सिर्फ और सिर्फ एक मानना था कि अगर यहाँ पे सीज फायर होता है तो दुनिया भर में मेरी वाहवाही हो जाएगी और वाहवाही होने के बाद क्या मिल जाएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। दूसरा, एक और बात मैंने आपको काफी टाइम पहले बोला था कि आसिफ मुनीर का जो है अमेरिका के अंदर जाना होता है और इन भाई साहब के साथ में लंच करना भी होता है। एक फोटो भी आप लंच की जरा बता दो कि आतंकवादी के साथ में बैठ के लंच किया और उसके बाद में किसी प्रकार का फोटो अगर सोशल मीडिया पे आपको मिल गया होगा। ये भी एक प्रकार का एडिट फोटो है ना। आपको इन दोनों का साथ वाला फोटो कहीं दिखाई नहीं देगा, जिसको लेकर भी भारत कई प्रकार से नाराज यहाँ पर रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए, भारत अमेरिका को कुल 7.59 लाख करोड़ का निर्यात करता था, जिसमें कौन कौन से उपकरण हैं और आगे मैं आपको बताने वाली हूं कि अब भारत कौन कौन से देशों के साथ में डील कर चुका है और कितना ज्यादा भारत को यहाँ घाटा होगा और कितना ज्यादा फायदा होगा, उसके बारे में भी जानेंगे। मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक, ड्रग्स, फार्मा, रत्न, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कई प्रकार की चीजों का निर्यात करता था। उतनी मात्रा में अमेरिका के ऊपर डिपेंड नहीं है भारत जितनी मात्रा में दूसरे देश हैं, जैसे वियतनाम, थाईलैंड, तुर्की, फिलीपींस और फिर आता है भारत का नाम इंडोनेशिया और बांग्लादेश। इतने सारे देश जो हैं किसके ऊपर डिपेंड है, कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर डिपेंड है, पर भारत उतनी ज्यादा मात्रा में इसके ऊपर डिपेंड नहीं था। भारतीय एक्सपोर्ट अकेले अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि यूएई, नीदरलैंड, चाइना, सिंगापुर, यूके, सऊदी अरब, बांग्लादेश, जर्मनी, इटली भी इसके ऊपर डिपेंड है। इसके साथ ही देखिए कि ये जो है टैरिफ एक प्रकार का लग चुका है, जिसकी वजह से भारत में कई सारी नौकरियां जाने का खतरा मंडरा रहा है। नौकरियां किस प्रकार से जाएगी आप जरा जानिए। आम आदमी पर असर, नौकरियां जाने का खतरा। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत से अमेरिका को सबसे ज्यादा ज्वेलरी, कपड़े, मशीनरी, केमिकल और ये सारी चीजें जो है एक्सपोर्ट की जाती हैं और इसके ऊपर अब से अमेरिका 50% टैरिफ लगा रहा है। ज्यादा टैरिफ लगेगा, टैक्स लगेगा, इसकी वजह से क्या होगा कि माल ज्यादा नहीं मंगवाया जाएगा और माल अगर ज्यादा नहीं जाएगा यानी कि भारत निर्यात नहीं करेगा तो वो माल बना हुआ ही कंपनियों के अंदर पड़ा रहेगा और जब माल ज्यादा बना हुआ पड़ा है तो कर्मचारियों की छटनी की जाएगी और जब कर्मचारियों की छटनी होगी तो स्वाभाविक है कि क्या होगा, अपना प्रोडक्शन भी घटाना होगा और नौकरियां जाने का खतरा भी बहुत ज्यादा जो है बढ़ जाएगा। अब इसका एक नए प्रकार का सॉल्यूशन जो है भारत के द्वारा निकाला गया है। 50 देशों की नई निर्यात रणनीति भारत सरकार ने कंप्लीट करी है। अब आप देखिए, भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने 50 देशों के साथ में निर्यात रणनीति बनाई है। इसके तहत अब चीन, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाजार में फोकस करने पर काम कर रहा है भारत।
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड के साथ भारत ट्रेड डील कर चुका है। 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा, यानी कि अमेरिका को जाने वाला माल कितने सारे देशों में जाने वाला है। दूसरा, 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी ब्रिटेन के साथ में डील जो हो गई है वो साल 2026 में अप्रैल महीने से लागू होगा। और ओमान, चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ से भी बातचीत जारी है। इनके साथ में भी भारत व्यापार करने वाला है। और इसके साथ में ही भारत सी फूड के लिए रूस, यूके, यूरोपीय यूनियन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और दक्षिण कोरिया के साथ में फोकस कर रहा है। वहीं अगर हीरे और आभूषण से बनी हुई वस्तुओं की बात करें तो वो जाने वाला है वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, अफ्रीका जैसे बाजारों की तरफ। मतलब आप मान सकते हैं कि भारत कहीं ना कहीं कंप्लीटली इस बात को लेकर वर्क कर रहा है कि जब अमेरिका के साथ में कोई डील नहीं होगी तो दूसरे देशों के साथ में डील जरूर से जारी रखी जाएगी। अब फिजी के पीएम बोल रहे हैं कि मोदी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, चाहे कितना भी टैरिफ यहाँ पर लगा दो, अमेरिका के सामने किसी प्रकार से भारत झुकने को रेडी नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं आपकी बहुत काम की। यहाँ पर जितनी भी कंपनी आपको दिखाई दे रही है, अगर इनमें से किसी भी कंपनी के अंदर आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपल सा एक कोर्स ज्वाइन करना होगा। उस कोर्स को कंप्लीट करना होगा और उसके बाद आप किसी भी कंपनी के अंदर आसानी से नौकरी लग सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको कंपनी दिखाई दे रही होगी, एयरटेल, पेटीएम, अमेजोन, कई प्रकार की कंपनियां यहाँ पर हैं जिसके अंदर 91,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो हैं नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं इस कोर्स को पाने के बाद में। और यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी 47 लाख पर एनुअल के अकॉर्डिंग भी इनको मिलती है। तो अब आप देखिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा, एक कोर्स को ज्वाइन करना होगा। 1 सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको कई प्रकार के कोर्स मिलेंगे, 200 से भी ज्यादा प्रकार के कोर्स सिखाए जाएंगे। आपकी स्किल बेस्ड ये रहने वाले हैं जिसके अंदर डेटा साइंस से रिलेटेड रहेगा, जावा, पाइथन, डीएसए, कॉम्पिटिटिव कोडिंग से रहने वाला है, कोल्ड कंप्यूटिंग रहने वाला है, विप्रो, कई प्रकार की चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। और ये कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में सबसे पहला वाला कमेंट मैंने पिन कर रखा है, उस पर आप जैसे ही टैप करेंगे तो एक लिंक ओपन होगा और उस लिंक को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म के अंदर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको छोड़ना है और यहाँ पर डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए AN20 कोड आपको यूज करना है। लिमिटेड सीट इसके अंदर रहने वाली है, इसके लिए आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा और अपनी मनपसंद किसी भी कंपनी के अंदर आप नौकरी प्राप्त कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।